All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of depreciation. हमने अपनी पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन का। बहुत डिटेल में डेप्रिसिएशन को मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। आई इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि सर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू जब कम होती है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू जब गिरती है, हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और सर हमने उसके रीजंस पढ़े। हमने फिर उसके रीजंस पढ़े कि सर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू कम होती है, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो हमने ये रीजंस पढ़े, वेयर एंड टेयर, टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे ऑब्सोलीट भी कहते हैं, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिकल रीजंस एंड सर डेप्लीशन एग्जॉशन। हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सर व्हाई व्हाई एसेट्स डेप्रिशिएट, व्हाई दे लूज देयर वैल्यू, क्यों कोई एसेट अपनी वैल्यू लूज करेगा। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया था, नोट के थ्रू ये अंडरस्टैंड किया था कि दुनिया का हर नॉन करंट एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है सिवाय लैंड के। लैंड इज द ओनली नॉन करंट एसेट दैट डज नॉट लूज इट्स वैल्यू। वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करता, रादर वो एप्रिशिएट होता है। लैंड एप्रिशिएट्स ओवर टाइम। लैंड वाहिद नॉन करंट एसेट है जो अपनी वैल्यू लूज नहीं करता। हमने इसके बाद क्लास के एंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंडक्ट की थी। ये हमारी एक्टिविटी थी, एग्जाम्पल एक्टिविटी, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं होती। रिमेंबर हमने लास्ट क्लास के मिड में ये एक्टिविटी इनिशिएट की थी, जिसपे हमने ये देखा था कि मिस्टर ए ने एक लैपटॉप खरीदा अपने बिजनेस के लिए और पूरा साल उसे भरपूर इस्तेमाल किया। दिन के 8 10 12 घंटे उस लैपटॉप को यूज किया है। और मैंने आपसे कहा था बताओ एक साल बाद उस लैपटॉप की क्या वैल्यू होगी। बताओ एक साल बाद एस्टिमेटेड क्या क्या वैल्यू होगी। मैंने एस्टिमेट का वर्ड उस वक्त यूज नहीं किया था, मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा था कि बताओ एक साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो ये देखो, आपने सब ने अपने अपने जवाब दिए थे और हमारे पास चार अलग वैल्यूज सामने आई थी उस लैपटॉप की। और मैंने आपसे कहा था कि सबकी वैल्यूज सही हैं, सबकी वैल्यूज करेक्ट हैं, सबकी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ सबकी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं है। because because depreciation is not a confirm value। तो सर डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं है, इसलिए इसलिए हर किसी की वैल्यू ठीक है, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं है। उसी से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया था कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं होती, हमें उसे एस्टिमेट करना होता है और उस एस्टिमेट करने को प्रोविजन कहते हैं। उस एस्टिमेट करने को हम प्रोविजन कहते हैं। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं होती, हम एस्टिमेट करते हैं कि यार हमारे हिसाब से ये डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो सवाल आया था स्टूडेंट्स का कि सर डेप्रिसिएशन एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो एस्टिमेट करने के, हाउ टू एस्टिमेट डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के तीन तरीके हैं हमारे पास, थ्री मैथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और दूसरा तीसरा रीवैल्यूएशन मेथड। हमने, आप देखो यहां आगे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन के सामने, यहां लिखा हुआ है कॉस्ट वैल्यू। हाँ, यहां लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन के साथ कॉस्ट वैल्यू। ये हमने लास्ट क्लास में लिख लिया था, आज की क्लास में आपको समझ आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन टुडेज क्लास कि ये यहां क्यों लिखा हुआ है, क्या मकसद है। रिड्यूसिंग नेट बुक वैल्यू, सर ये क्यों लिखा हुआ है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग के साथ नेट बुक वैल्यू, ये आज आपको आज की क्लास में समझ आएगा।
मुझे बताएं, क्या यही एग्जैक्टली हमारी लास्ट क्लास का रिकैप है? क्या यही एग्जैक्टली हमारी लास्ट क्लास का रिकैप है? यस सर। तो आज हमें कंटिन्यू करना है डेप्रिसिएशन को, और सबसे पहले हमें मेथड्स पढ़ने हैं। आज हमें कंटिन्यू करना है और सबसे पहले हमें मेथड्स पढ़ने हैं। तो मैं आपके सामने मेथड्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा। टुडे ओवर हियर मैं आपके सामने मेथड्स इनिशिएट करने जा रहा हूं। सर, सबसे पहला मेथड ये लिखा हुआ हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड। गौर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का कंटेंट। कंटिन्यू करते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक को। तो सर, सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में हम SLM कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे SLM कहते हैं। ओके सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन पर ईयर एंड एक्यूमुलेटेड इज। जी रैयान, इस पे बात करूंगा बेटा, डोंट वरी, इस पे बात करूंगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। SLM की बात करने जा रहे हैं हम। स्ट्रेट लाइन मैथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मैथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मैथड डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। It is a method. It is a method where depreciation, where depreciation is estimated on cost value। ये देखो, मैंने कॉस्ट वैल्यू को अलग कलर से हाईलाइट किया है। आई हैव हाईलाइटेड दिस इन अ डिफरेंट कलर। तो आपको पता हो कि सर, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा मेथड है जहां डेप्रिसिएशन एस्टिमेट होती है कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। तभी आप नोट करो, यहां थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको हाईलाइट कराया था कि सर, स्ट्रेट लाइन में यहां लिखा हुआ है कॉस्ट वैल्यू। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? हम कॉस्ट वैल्यू यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन का जहां डेप्रिसिएशन एस्टिमेट की जाती है कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, द डेप्रिसिएशन द depreciation remains same each year। नोट कीजिएगा, there are two ways of using straight line। तो सर, स्ट्रेट लाइन SLM एक ऐसा मेथड जहां डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, जहां डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी कि सर, डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं होती, हमें उसे एस्टिमेट करना होता है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट वैल्यू के ऊपर इन द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट वैल्यू को यूज करेंगे, और डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन वही होगी, ईयर 2 में डेप्रिसिएशन वही रहेगी, ईयर 3 में डेप्रिसिएशन वही रहेगी। हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। पता है क्यों सेम रहेगी? क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्योंकि नॉन करंट एसेट की कॉस्ट वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉस्ट वैल्यू चेंज नहीं होती। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, बुक वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉस्ट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। एक नॉन करंट एसेट मैंने अगर 10 लाख रुपए का खरीदा है,
तो उसकी कॉस्ट सारी जिंदगी 10 लाख रुपए रहेगी, कॉस्ट 10 लाख रुपए रहेगी, कॉस्ट चेंज नहीं होती। सर स्ट्रेट लाइन में भी दो तरीके हैं फर्दर। आप ये दो, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन यूज करने के दो तरीके हैं, या स्ट्रेट लाइन में भी फर्दर दो तरीके हैं। आप आसानी से ये भी कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में भी फर्दर दो तरीके हैं। सर पहला तरीका है, फर्स्ट वे इज, गौर से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड। सर स्ट्रेट लाइन में पहला तरीका है स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड, ये स्ट्रेट लाइन का पहला तरीका है। इसमें क्या होता है, नोट कीजिएगा, हेयर वी यूज अ फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग डेप्रीसिएशन। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हेयर वी यूज अ फॉर्मूला, यहां हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपनी डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के लिए। नाम से पता चल रहा है भैया, नाम से पता चल रहा है कि फॉर्मूला है, नाम से पता चल रहा है फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है, फोकस कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन एस एल फॉर्मूला। तो सर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मेथड, इसका फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा, कॉस्ट वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप। स्क्रैप को रेजिडुअल भी कहते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप, स्क्रैप को रेजिडुअल भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, देखते जाइएगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये चेक कीजिएगा। सर तीन चीजें चाहिए फॉर्मूला मेथड के लिए, तीन इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्मूला मेथड के लिए, तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट, जिस वैल्यू पर नॉन करंट एसेट खरीदा गया है, कॉस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पर नॉन करंट एसेट खरीदा गया है, कॉस्ट वैल्यू, राइट। दूसरी चीज एस्टिमेटेड स्क्रैप या फिर रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप या फिर रेजिडुअल वैल्यू, ये है हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ये बात पूछते हैं, बाकायदा पूछते हैं कि सर व्हाट इज दिस स्क्रैप वैल्यू, सर ये क्या है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या सर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, सर व्हाट इज दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो जरा यहां पे गौर से देख लीजिएगा, मैं यहां पर आपके सामने बहुत सिंपल, बहुत सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। रेजिडुअल वैल्यू, बहुत सिंपल सी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख रहा हूं। रेजिडुअल वैल्यू, द वैल्यू दैट अ नॉन करंट एसेट could be sold for after यूजेज। तो देख लीजिएगा, जिस वैल्यू पर नॉन करंट एसेट बेचा जा सकता है, जिस वैल्यू पर नॉन करंट एसेट बेचा जा सकता है यूज करने के बाद, उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का क्या मतलब होता है, डिस्कार्ड करना, फेंक देना, डिस्कार्ड करना, फेंक देना।
तो सर हम जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि नॉन करंट एसेट फेंक दिया। सर फेंकने का मतलब है, डिस्कार्ड करने का मतलब है बेचेंगे, इसको हम बेचेंगे। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, ये होती है हमारी वो वैल्यू जिस पर हम उम्मीद रखते हैं या एस्टिमेट करते हैं कि यार ये एसेट हम यूज करने के बाद इतने का सेल कर देंगे इतने टाइम बाद। और सर तीसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि ये एसेट हमारा कितने साल तक चल सकेगा। तीन चीजें चाहिए होती हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आप लोगों को स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड समझ आया होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल इनिशिएट करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल इनिशिएट करने जा रहा हूं। यूजफुल लाइफ क्या है, कि एसेट कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं हम अपने बिजनेस में, या एस्टिमेट होता है कि हम इस एसेट को अपने बिजनेस में कितने सालों तक यूज करेंगे। अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, समझ आएगा। समील अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए bought a building. Mr. A bought a building for rupees 20,000 with an estimated life of 50 years and estimated scrap value of rupees 50,000। तो नोट कर लीजिएगा, गौर से देखिएगा। अब जरा ये बताओ, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मिस्टर ए ने क्या खरीदा है यहां पे? यस प्लीज, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मिस्टर ए ने क्या खरीदा है यहां पे? मिस्टर ए ने क्या खरीदा है यहां पे? सर मिस्टर ए ने बिल्डिंग खरीदी है। राइट, मिस्टर ए ने बिल्डिंग खरीदी है। क्या बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है? क्या मिस्टर ए ने ये बिल्डिंग दोबारा बेचने के लिए खरीदी है? क्या मिस्टर ए ने ये बिल्डिंग दोबारा बेचने के लिए खरीदी है? नो सर, मिस्टर ए ने ये बिल्डिंग दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदी, बल्कि मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है। तो ये नॉन करंट एसेट हो गई। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, सॉरी एक चीज, एक एक वैल्यू इधर, वैल्यू पता नहीं मैंने क्या किया है, ये 20,000 नहीं है बल्कि दिस इज 200,000। एक जीरो खा गया। आप लोगों का असर आ गया है मुझे, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर है ना, ये हाल हो गया मेरा, मैं भी एक जीरो खा गया। ठीक है ना। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदी 200,000 की, 2 लाख रुपए की, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 50 ईयर्स। समील, हम इसे 50 साल यूज करेंगे हम अपनी बिजनेस में, ये हमारी एस्टिमेशन है, ये हमारी एस्टिमेशन है कि हम इसे 50 ईयर्स तक यूज करेंगे। कंफर्मेशन तो ये भी नहीं है, कंफर्मेशन तो इसके बारे में भी नहीं है, लेकिन एस्टिमेट किया है कि 50 साल तक हम इसे यूज करेंगे, और 50 साल बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू बचेगी 50,000। हम इसे 50,000 में सेल कर देंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? हाँ जी, मुझे ये बताएं, क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? इंफॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इंफॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, नोट कीजिएगा। सवाल क्या आ रहा है आपके पास? सवाल देखिएगा, सवाल क्या आ रहा है आपके पास? सर सवाल आ रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट बिल्डिंग्स, कैलकुलेट बिल्डिंग्स depreciation by using फॉर्मूला मेथड। तो आप देखें, बकायदा एग्जामिनर आपसे कह रहा है, बकायदा एग्जामिनर आपसे कह रहा है
कि भैया जरा फॉर्मूला मेथड यूज करो, कि भैया जरा फॉर्मूला मेथड यूज करो और डेप्रिसिएशन निकाल लो। फॉर्मूला मेथड यूज करो और डेप्रिसिएशन एस्टिमेट कर लो। तो हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करेंगे फॉर्मूला मेथड के थ्रू। तो नोट कीजिएगा फॉर्मूला मेथड आपके सामने। फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिखने जा रहा हूं, आपके सामने फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिखने जा रहा हूं। एस एल फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये लीजिए। अच्छा, अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कॉस्ट कितनी है। जल्दी से बताइएगा कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग? अब्दुल्ला, आमना, ईमान, अरसलान, रयान, समील, शयान, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग? 200,000, राइट? 200,000। ये देखिएगा सर, 200,000 is the cost of the building, right? अब जरा ये बताओ कितने साल यूज करेंगे हम इस बिल्डिंग को? कितने साल यूज करेंगे हम इस बिल्डिंग को? सर 50 इयर्स। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गई 50 इयर्स। और ये बताओ 50 साल यूज करने के बाद इस नॉन करंट एसेट की, इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू बच जाएगी? 50 इयर्स यूज करने के बाद इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू बच जाएगी? सर 50,000। 50,000। क्या यही तीनों वैल्यूज चाहिए होती है हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड के लिए? क्या यही तीन वैल्यूज चाहिए होती है हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड के लिए? तो सर अब आप नोट कीजिएगा 150,000 डिवाइडेड बाय 50 इयर्स। 150,000, यस बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। सो द डेप्रीसिएशन इज 3,000 डेप्रीसिएशन पर ईयर। 3,000 डेप्रीसिएशन पर ईयर, हर साल डेप्रीसिएशन 3,000 आएगी। हर साल डेप्रीसिएशन 3,000 आएगी। पहले साल 3,000 डेप्रीसिएशन, दूसरे साल की 3,000 डेप्रीसिएशन, तीसरे साल की 3,000 डेप्रीसिएशन, चौथे साल की 3,000 डेप्रीसिएशन, इवन 50th ईयर की 3,000 डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि कॉस्ट सेम रहती है। कॉस्ट सेम रहती है। मुझे बताएं क्या ये समझ आया? अब बताएं क्या ये समझ आया? क्या स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड समझ आया? क्या इससे रिगार्डिंग कोई सवाल है? कोई इससे रिगार्डिंग सवाल? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। क्या इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? नो, इट सीम्स दैट नो क्वेश्चन। इट सीम्स दैट नो क्वेश्चन। और देखो कितना आसान है, रिलेटिवली बड़ा आसान है। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताएं, अब आप मुझे बताएं स्ट्रेट लाइन में कितने तरीके हैं हमारे पास? स्ट्रेट लाइन में कितने तरीके हैं हमारे पास? हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन में दो तरीके हैं। ये देख लीजिएगा सर, स्ट्रेट लाइन में दो तरीके हमारे पास, दो तरीके हमारे पास। तो पहला था स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड। पहला था हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में दूसरा मेथड भी है हमारे पास। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा सर, स्ट्रेट लाइन में दूसरा मेथड भी हमारे पास। वाह भाई वाह रैयान, क्या बात है यार। आई एम हैप्पी यार, वेरी गुड रैयान, वेरी गुड। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड यार, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगर आप सही जवाब नहीं भी दे हो तब भी मुझे खुशी इस बात की है कि आप इन्वॉल्व हो। यू गाइस आर इन्वॉल्व, एवरीवन।
एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बाय द वे, बड़े खुश हूं मैं कि आप सब जवाब दे रहे हो, आप सब इन्वॉल्व हो। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है स्ट्रेट लाइन का, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा सर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखिएगा जरा, ये मेथड नंबर 2, स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड। वहां फॉर्मूला यूज होता है, तो यहां क्या यूज होगा? खुद दिमाग लगाओ। वहां फॉर्मूला यूज होता है, यहां क्या यूज होगा? वहां स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला यूज होता था, यहां स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड में क्या यूज होगा? परसेंटेज। सर क्या यूज होगा? परसेंटेज यूज होगा। नोट कीजिएगा क्या लिख रहा हूं आपके सामने। हेयर हेयर depreciation is estimated as a percentage of assets cost value। तो अब आप नोट करें, सर मैथड है स्ट्रेट लाइन, मैथड है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हम यूज करते हैं कॉस्ट वैल्यू। स्ट्रेट लाइन में हम यूज करते हैं कॉस्ट वैल्यू। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्ट्रेट लाइन में वील ऑलवेज यूज कॉस्ट वैल्यू। तो सर यहां पे हम एसेट की कॉस्ट वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, एसेट की कॉस्ट वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, और डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करेंगे। तो सर स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड, ये देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड देख लीजिएगा, कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन परसेंटेज। सर जब हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन परसेंटेज से, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड कहते हैं। और परसेंटेज के थ्रू हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर ये काम कैसे करते हैं, जरा करके दिखा दें। तो आपके सामने एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिस्टर ए purchased a machine for ₹20,000, फिर एक जीरो मिस कर दिया मैंने, फॉर ₹200,000 with an estimated life of 5 years to be depreciated at straight line 10% per annum। अब आप गौर से देखें, मिस्टर ए यहां एक मशीन खरीद रहे हैं,
मिस्टर ए यहां एक मशीन खरीद रहे हैं और मशीन की वैल्यू है, कॉस्ट है 200,000। क्या मशीन की कॉस्ट 200,000 हो गई? क्या मिस्टर ए ने ये मशीन 2 लाख रुपए की खरीदी है? यस सर। एस्टिमेटेड है कि इस मशीन की लाइफ बिजनेस में 5 साल होगी, मतलब ये मशीन 5 साल तक बिजनेस में चल सकती है। अच्छा, आप नोट करो, क्या परसेंटेज मेथड में कहीं लाइफ की कोई बात हुई भी है? अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, रैयान, समील, शायान, मुझे बताएं, क्या इस स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड में कहीं कोई लाइफ की बात हुई भी है? कहीं कोई लाइफ की बात हुई भी है? तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने हर चीज आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही दी हुई हो। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और कुछ एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है कि सर फॉर्मूला इसमें परसेंटेज मेथड में लाइफ की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहा है एग्जामिनर कि भाई 5 साल की लाइफ है, इसकी तो कोई हर्ज नहीं है बताने में। और फिर ये बता रहा है कि ये मशीन स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट होगी 10% पर एनम। हर साल, हर साल हम इसे 10% डेप्रिशिएट करेंगे। हर साल हम इसे 10% डेप्रिशिएट करेंगे। तो अब आप देखो, रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप देखो, रिक्वायरमेंट आ गई। कैलकुलेट मशीन्स depreciation by using percentage method। एग्जामिनर कह रहा है मशीन की डेप्रिसिएशन निकालो परसेंटेज मेथड यूज करके। परसेंटेज मेथड यूज करके, तो मैं एक दफा यहां पे परसेंटेज मेथड लिख रहा हूं। एस एल परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन परसेंटेज। कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन की परसेंटेज से। तो जल्दी से मुझे सवाल देख के बताओ, कॉस्ट कितनी है? सवाल देख के बताओ, कॉस्ट कितनी है? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? तो सर मशीन की कॉस्ट है 200,000। इज दिस राइट? और परसेंटेज कितना है? परसेंटेज कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज? सर परसेंटेज है 10%। 10%। तो आंसर आया 20,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर। ये जो पर एनम है ना, एनम, ये एनम है, ठीक है ना? एनम मतलब ईयर, एनुअली, एनुअली, एनम एनुअली, ईयर। तो हर साल, हर साल मशीन 20,000 वैल्यू लूज करेगा। अंडरस्टैंड करना इस बात को, पहले साल 20,000 वैल्यू लूज करेगा, दूसरे साल भी 20,000 वैल्यू लूज करेगा, तीसरे साल भी 20,000 वैल्यू लूज करेगा। हर साल ये मशीन 20,000 वैल्यू लूज करेगी। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम ईच ईयर। डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या यहां तक क्लैरिटी है? ऑल राइट, ऑल राइट, जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसके जवाब दीजिएगा। डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स थे? डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स थे? हाँ, वेरी गुड, 3। वेरी गुड, 3।
पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हम यूज करते हैं कॉस्ट के ऊपर, और स्ट्रेट लाइन में फर्दर दो मेथड्स हैं। क्या स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली कवर हो गया हमारा? क्या स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली कवर हो गया हमारा? राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकंड मेथड, जिसका नाम है डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हम अपना दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम कहते हैं आरबीएम। इसको हम कहते हैं आरबीएम। तो यहां पे मैं आपके सामने आरबीएम की वर्किंग करने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, डिमिनिशिंग, गौर से देखिएगा, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम। देखते जाइएगा, डिमिनिशिंग स्लैश रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम। अब ये दूसरा मेथड है हमारा, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन। सर इसमें क्या होता है? गौर से देखिएगा, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड depreciation is depreciation is estimated by using net book value। गौर से देखिएगा सर, नेट बुक वैल्यू, आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक ऐसा मेथड जहां डेप्रिसिएशन को हम एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू के थ्रू। ये बात आपको यहां पे बता चुका हूं। रिड्यूसिंग का मतलब हम नेट बुक वैल्यू यूज करेंगे, ये बात यहां पहले लिखवा चुका था। आज यहां आपको पढ़ा रहा हूं कि रिड्यूसिंग में, डिमिनिशिंग में हम नेट बुक वैल्यू यूज करेंगे। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, डेप्रीसिएशन रिड्यूसेस स्लैश फॉल्स स्लैश diminishes every following year। सर हर अगले साल डेप्रिसिएशन कम होते चली जाती है, हर अगले साल डेप्रिसिएशन कम होते चली जाएगी। मतलब पहले साल जो डेप्रिसिएशन है, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन पहले साल के से कम होगी। दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन है, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन दूसरे साल से कम होगी। हर अगले साल डेप्रिसिएशन कम होती चली जाएगी, तभी तो इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन हर अगले साल कम होती चली जाएगी। अच्छा यहां पे क्या है, नोट कीजिएगा, देयर इज ओनली वन वे फॉर आरबीएम। आरबीएम का एक ही तरीका है, आरबीएम का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो तो बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर सवाल पूछते हैं। मुझे हैरत है कि आप में से अभी तक किसी स्टूडेंट का यह सवाल नहीं आया कि सर आरबीएम एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू के ऊपर। मुझे हैरत है अभी तक सवाल किसी का नहीं आया
कि सर ये नेटबुक वैल्यू क्या चीज होती है। सर कॉस्ट के बारे में तो हमें पता है, कॉस्ट इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं थी हमारे लिए, लेकिन सर ये नेटबुक वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज दिस नेटबुक वैल्यू? तो नेटबुक वैल्यू क्या होती है, मैं आपके सामने यहां पे नेटबुक वैल्यू को डिफाइन करने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा। नेट बुक वैल्यू, सर नेटबुक वैल्यू, it is the value of non-current asset, NCA. It is the value of non-current asset after deducting all depreciation, all means total. After deducting total depreciation from its cost value. तो सर जब हम कॉस्ट वैल्यू में से एग्जैक्टली द डेप्रिशिएटेड वैल्यू को नेटबुक वैल्यू कहते हैं। बिल्कुल वर्ड ठीक है आपका। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम कॉस्ट में से किसी एसेट की सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं कि भैया ये एसेट अपनी इतनी वैल्यू लूज कर चुका है, तो व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन? दैट इज कॉल्ड नेटबुक वैल्यू। तो नेटबुक वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेटबुक वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। मैं जरा यहां पे लिख भी देता हूं, अच्छा नेटबुक वैल्यू को यहां देख लेना, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं, एन बी वी। नेटबुक वैल्यू को कहते हैं एनबीवी। मैं यहां पे ये रहा, ये देख लो, यहां पर आपके सामने ब्रैकेट में शो किया है। नेटबुक वैल्यू को कहते हैं एनबीवी। नोट कीजिएगा, एनबीवी इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो सर डेप्रीसिएशन के बाद एसेट की जो वैल्यू है हम उसे नेट बुक वैल्यू कहते हैं। गौर से देखिएगा सर, यहां पर नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आपको पता है एक्यूमुलेटेड का एक और भी ऑल्टरनेटिव वर्ड बड़ा कॉमनली यूज होता है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड बहुत अच्छा है, टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन, जितनी भी पिछली डेप्रीसिएशन उस पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट के ऊपर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड का मतलब है टोटल, और पिछली जितनी डेप्रीसिएशन उस नॉन करंट एसेट के ऊपर हम चार्ज कर चुके हैं उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे कहते हैं टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन। आप कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन को जब माइनस करोगे, टोटल डेप्रिसिएशन को जब माइनस करोगे, सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा, तो आपको नेटबुक वैल्यू मिलेगी। जब आप कॉस्ट में से
ये माइनस करोगे तो आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगी। दिस इज नेट बुक वैल्यूज फॉर्मूला। तो सर आरबीएम में एक ही मेथड है, आरबीएम में एक ही मेथड है, और आरबीएम में हम नेट बुक वैल्यू यूज करते हैं। और नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा। आरबीएम में एक ही मेथड है हमारे पास, और वो मेथड क्या है ये देख लीजिएगा। आरबीएम का एक ही मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस परसेंटेज मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस परसेंटेज मेथड। कि सर आरबीएम में हमारे पास एक ही मेथड है और वो है परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड क्या क्या है नोट कीजिएगा। हेयर डेप्रीसिएशन is estimated as a percentage of net book value. सर डेप्रीसिएशन एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू की परसेंटेज पे। डेप्रीसिएशन को एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू की परसेंटेज पे। प्रीवियसली स्ट्रेट लाइन में जब हम परसेंटेज मेथड यूज कर रहे थे, ये देखो ये लिखा हुआ, जब हम स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड यूज कर रहे थे तो यहां डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट कर रहे थे कॉस्ट वैल्यू की परसेंटेज पे। स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट वैल्यू, रिड्यूसिंग में नेट बुक वैल्यू। तो सर इसका फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला ही बोलेंगे, हाँ परसेंटेज का भी फर्दर फॉर्मूला ये है, ये देखिएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबी का परसेंटेज मेथड, मैं इधर पूरा लिख देता हूं। आरबी का परसेंटेज मेथड सर नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आरबी डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ये देखो, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आरबी डेप्रिसिएशन परसेंटेज। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आरबी डन हो जाएगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए bought a motor vehicle. Mr. A bought a motor vehicle for rupees 200,000 with a useful life, of 10 years to be depreciated, reducing balance 20%। अब आप गौर से देखें, मिस्टर ए ने एक मोटर व्हीकल खरीदी 2 लाख रुपए की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 years। 2 लाख रुपए की मोटर व्हीकल खरीदी है, यूजफुल लाइफ है 10 साल, डेप्रिशिएट करना है 20%। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट मोटर व्हीकल्स, कैलकुलेट मोटर व्हीकल्स 3 years depreciation by using reducing balance method।
अच्छा 10 साल लाइफ है, 10 साल की लाइफ है, एग्जामिनर आपसे कितने साल की डेप्रिसिएशन मांग रहा है? चलो भाई जल्दी से बताओ। 10 साल की लाइफ है, 10 years की लाइफ है, लेकिन एग्जामिनर आपसे कितने साल की डेप्रिसिएशन मांग रहा है? 3 सालों की, राइट? वेरी गुड। एग्जामिनर आपसे 3 साल की डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं, 3 years की। चलो जल्दी से मुझे बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? जल्दी से इसका जवाब तो दे दो। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? ऑन व्हाट थिंग, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में? हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? सर नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। वेरी गुड गाइस, नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट? तो यहां देखिएगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस परसेंटेज इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आरबी डेप्रीसिएशन परसेंटेज। चलो अब जरा मुझे ये बताओ, नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई नेट बुक वैल्यू? सर नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। इज दिस राइट? इज दिस राइट? यही फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू का, कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। ये लिखा हुआ यहां पे, ये लिखा हुआ नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। अब आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले साल की डेप्रीसिएशन निकालने जा रहे हैं हम, ईयर 1 की। यहां देख लीजिएगा, यहां हम ईयर 1 की डेप्रीसिएशन निकालने जा रहे हैं, पहले साल की। चलो बताओ कॉस्ट कितनी है? चलो बताओ मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल? सर कॉस्ट है 200,000, कॉस्ट है 200,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मोटर व्हीकल का पहला ही साल है हमारे बिजनेस में, ये मोटर व्हीकल का पहला ही साल है हमारे बिजनेस में। दिस इज द मोटर व्हीकल्स फर्स्ट ईयर इन आवर बिजनेस। क्या इस पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन होगी हमारे बिजनेस में? क्या रैयान आपने जवाब तो दिया, हाँ 100% आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर 200,000 माइनस जीरो, लेकिन लॉजिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। क्या इस मोटर व्हीकल का पहला साल है ना? तो क्या इससे पहले कोई ये डेप्रिशिएट हुई भी होगी हमारे बिजनेस में? नहीं सर, पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, जीरो। तो ये बताओ, क्या नेट बुक वैल्यू इसकी 200,000 ही बचेगी? क्या नेट बुक वैल्यू इसकी 200,000 ही होगी? यस सर। और डेप्रिसिएशन है 20%, तो सर डेप्रिसिएशन आ गई 40,000। आप नोट करो, पहले साल की डेप्रिसिएशन 40,000। आप नोट करें, पहले साल की डेप्रिसिएशन 40,000। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं। अब अगले साल, क्या ये मोटर व्हीकल अगले साल यूज करेंगे? क्या ये मोटर व्हीकल ईयर 2 में भी यूज करेंगे? यस सर। कॉस्ट है 200,000। और अब बताओ पिछली डेप्रिसिएशन कितनी है? पिछली टोटल डेप्रिसिएशन 40,000 है। हाँ वेरी गुड। नेट बुक वैल्यू हो गई 160,000, नेट बुक वैल्यू हो गई 160,000। इस पर 20% अप्लाई करेंगे, 32,000 डेप्रिसिएशन। अब आप देख के बताओ, क्या सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर से कम हो गई? क्या ईयर 2 की डेप्रिसिएशन ईयर 1 से कम हो गई? क्या ईयर 2 की डेप्रिसिएशन ईयर 1 से कम हो गई? रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस।
हर अगले साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम होगी। चले ईयर 3 आखिरी साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ईयर 3 आखिरी साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। भैया कॉस्ट तो 200,000 ही रहेगी, कॉस्ट 200,000 ही रहेगी। अब जरा बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन बताएं जरा, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन कितनी होगी? व्हाट इज द टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन नाउ? जरा टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन तो बताएं समील। टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन टोटल करेंगे, टोटल प्रीवियस मतलब पिछले सालों की, तो सर पिछले 2 सालों की टोटल करके 72,000 माइनस करेंगे, नेट बुक वैल्यू आएगी 128,000। नेट बुक वैल्यू आएगी 128,000। इसका 20% निकालेंगे 25,600 डेप्रीसिएशन। तो अब आप मुझे बताओ क्या ईयर 3 की डेप्रीसिएशन ईयर 2 से कम हो गई? क्या ईयर 3 की डेप्रीसिएशन ईयर 2 से कम हो गई? क्या हर अगले साल की डेप्रीसिएशन, क्या हर अगले साल की डेप्रीसिएशन पिछले साल से कम होती जा रही है? क्या हर अगले साल की डेप्रीसिएशन पिछले साल से कम होती जा रही है? इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग, इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग। आप मुझे बताएं क्या ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए? क्या ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए? क्या इनमें कोई प्रॉब्लम?